जय हिंद साथियों। आज हम लोग भारतीय संविधान का भाग 3 जो आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपका भाग 3 जो आपका मौलिक अधिकार दिया गया उस पर हम डिस्कस करेंगे। मौलिक अधिकार चैप्टर संविधान की दृष्टि से तो इम्पोर्टेंट है, साथ में प्रत्येक भारतीय को जानना आवश्यक है हमारे मौलिक अधिकार क्या है। तो दोनों पर्पज से टॉपिक आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसकी प्रत्येक फैक्टर को हम लोग कॉन्सेप्ट वाइज डिवाइड करके पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इसके बेसिक कॉन्सेप्ट की। बात करते हैं कि मौलिक अधिकार आपके जो लाए गए हैं तो उसको सबसे पहले डिफाइन करना चाहेंगे एक तरीके से कि अधिकार क्या होते हैं। अब अधिकार जो है अकॉर्डिंग टू पॉलिटिकल अधिकार में जो डिवाइड किया गया उसको 4 भागों में डिवाइड किया गया। सबसे पहले बात करते हैं प्राकृतिक अधिकार। प्राकृतिक अधिकार क्या है? जब हम जन्म लेते हैं तो जन्म से ही जो हमें अधिकार प्राप्त होते हैं हमारे क्या होते हैं? प्राकृतिक अधिकार। जैसे जन्म का अधिकार हमारा क्या है? प्राकृतिक अधिकार है। अगर भारत में आपातकाल लग जाता है, किसी भी स्थिति में आपका जन्म का अधिकार खत्म नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, आपको जीवन जीने की स्वतंत्रता है, ये आपका क्या है? आपका मौलिक अधिकार है। अगर देश में आपातकाल भी लग गया है तब भी इसको अलग नहीं किया जाएगा, और ये कोई सरकार देती नहीं है। अगर बोला जाए क्या ये सरकार को अप्लाई करती है तो जी नहीं, इसको केवल क्या किया जाता है? केवल प्रवर्तन नहीं है, इसको केवल क्या करते हैं? आपका सरकार द्वारा प्रवर्तन नहीं है, जबकि प्रदत्त मानी दिया हुआ नहीं है। ये तो खुद भगवान का गॉड गिफ्टेड है आपको जीने की जो अधिकार है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ मानवाधिकार। मानवाधिकार क्या है? मानवाधिकार वो अधिकार होते हैं जो मानव के जीवन के लिए आवश्यक होते हैं। फॉर एग्जाम्पल बात करेंगे, मानव के विकास के लिए एक अच्छा पर्यावरण होना चाहिए, ये क्या आपका मानवाधिकार हो गया। या मानव के विकास के लिए वहां पे जो सुविधाएं हैं उसकी कौन काम करेगा? आपका सरकार काम करेगी। ये क्या मानव अधिकार है? मानव की स्वतंत्रताओं का हनन ना हो जो उसके लिए आवश्यक है। फॉर एग्जाम्पल, किसी एक व्यक्ति को कैद कर दिया जाए तो उसके मानवाधिकार का क्या हो जाएगा? आपका हनन हो जाएगा। और इसी संदर्भ में विश्व स्तर पर आपका मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई 1948 में यूएन द्वारा। आपने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर में जब भी कुछ आपकी कोई भी आपका अगर एक्शन लिया जाता है तो तुमने देखा मानवाधिकार तुरंत पहुंचता है कि यहाँ की मानव क्या हो रहा है? आपका अधिकारों का हनन हो रहा है। तो फिर दूसरा द्वारा पॉइंट क्या हो गया आपका? कि मानवाधिकार। तो मानवाधिकार आपको समझ में आ गया। फिर मैं बात करता हूं आपका नागरिक अधिकार। नागरिक अधिकार क्या होता है? वो अधिकार जो वहां पर रहने वाले लोगों को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में रहने वाले जो लोग हैं इनके जो नागरिक के अधिकार हैं वो दूसरे हैं, जो अमेरिका में रहते हैं उनके नागरिक अधिकार दूसरे हैं आपके। तो जो वहां के आपके पर्टिकुलर लोग हैं उनके जो अधिकार हम लोग क्या कहते हैं? नागरिक अधिकार कहते हैं। जैसे देश कौन इसको अप्लाई कराता है? देश का संविधान इसको अप्लाई करता है। बात करते हैं जैसे स्वतंत्रता का अधिकार है, भारत में जो व्यक्ति रह रहा है उसके स्वतंत्रता के अधिकार, और विदेश से कोई व्यक्ति अगर भारत में आया है, घूमने आया है, या मानी फॉर एग्जाम्पल किसी पर्पज से आया है, उसके जो स्वतंत्रता के अधिकार है उनमें अंतर है। जबकि सबसे ज्यादा स्वतंत्रता के अधिकार किसके हैं? यहाँ के भारतीय लोगों की। फिर मैं बात करता हूँ विधिक अधिकार। विधिक अधिकार क्या है आपका? वो अधिकार जो कानूनी तौर पर आपको दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपको बताना चाहेंगे, जो आपका राइट टू प्रॉपर्टी है, संपत्ति का अधिकार, पहले आपका मौलिक अधिकार था, लेकिन वर्तमान में क्या किया गया? आपका एक संशोधन किया गया और उस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से क्या बना दिया गया? आपका विधिक अधिकार बना दिया गया। अब इसको क्यों बना दिया गया तो इसको हम लोग अभी आगे टॉपिक में बात करेंगे। संपत्ति के अधिकार को क्यों चेंज किया गया उस पर हम लोग स्पेशल डिस्कस करेंगे। अब मैं बात करता हूं जो हमारे भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार है उसके सबसे पहले संवैधानिक तथ्यों की हम लोग बात करते हैं। अगर बात करें कि जो हमारा मौलिक अधिकार है ये किस भाग में दिया गया? तो पार्ट 3 में दिया गया है आपका फंडामेंटल राइट। किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक? तो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक तुम्हारे क्या दिए गए? आपके मौलिक अधिकार दिए गए। इसको भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार है इसको भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है बताना चाहेंगे। इंग्लैंड के जो आपके राजा थे किंग जॉन ने 1215 में वहां के सामंतों को क्या किया? कुछ नागरिक अधिकार दिए थे। वहां के जो आपके सामंत थे वो सरकार के विरोध में आ रहे थे, तो उसके रूप से पहली बार लिखित तौर पर एक प्रपत्र जारी किया गया और उनको कुछ अधिकार दिए गए, और इसको क्या बोला गया? आपका इंग्लैंड का मैग्ना कार्टा कहा गया। और इसी को भारत में क्या कहते हैं? भारत का मैग्ना कार्टा कहते हैं। बात करते हैं मौलिक अधिकार को सर्वप्रथम एक संवैधानिक तरीके से अप्लाई करने वाला देश कौन सा है? तो कौन सा है? आपका फ्रांस। समय क्या था? 1789। बात करते हैं इसकी प्रकृति कैसी होती है। तुम्हें इसके प्रकृति हमारी क्या होती है? आपकी न्यायोचित या बाध्य। इसका कहने का मतलब क्या है? अगर आपके आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक किसी भी आर्टिकल का उल्लंघन हो रहा है राज्य सरकार या व्यक्ति द्वारा या किसी कंपनी द्वारा या किसी सत्ता के व्यक्ति द्वारा आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है, तो आप आर्टिकल 12 से 35 तक की किसी भी अगर आर्टिकल का हनन होता है तो आप कहां से जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट जा सकते हैं या हाई कोर्ट डायरेक्ट जा सकते हैं। मौलिक अधिकार एक ऐसा आपका पॉइंट है जिसके आधार पर आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ना तो आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाना पड़ेगा, ना सेमी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाना पड़ेगा, सीधा आप कहां जा सकते हैं? आपका सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। कहने मतलब अगर कोई भी आपका
उल्लंघन किया जाता है किसी भी आर्टिकल का, तो उसको बेस बना के उस पर केस चल सकता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यायोचित या बाध्य। अब बात करते हैं जो भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार है उसका स्रोत कहां से लिया गया है, तो उसका स्रोत है हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका। बात करते हैं जो हमारे मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार को सुरक्षा कौन प्रदान करता है, मौलिक अधिकार का रक्षक कौन है, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल सत्ता चल रही है, वर्तमान सत्ता है, अगर हमारे मौलिक अधिकारों का हनन करने लगे, संसद द्वारा मौलिक अधिकारों का हनन करने लगे, तो उसके रूप में रक्षा कौन प्रोवाइड करता है, तो कौन करता है, आपका सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। बात करते हैं कि सबसे पहले मौलिक अधिकार की मांग कब की गई, तो सबसे पहले आपकी जो मौलिक अधिकार की मांग की गई वो 1928 में की, और इस रिपोर्ट को जारी किसने किया था, इस रिपोर्ट को जवाहरलाल नेहरू ने जारी किया, तो उसमें अध्यक्ष कौन थे आपके, मोतीलाल नेहरू। फिर मैं बात करता हूं 1931 में आपका कराची अधिवेशन में इसकी पूर्ण वैधानिक रूप से क्या हुई, आपकी मांग की गई। तो 1931 में कराची अधिवेशन में आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया था, इसकी मांग की थी। बात करते हैं जब वल्लभ भाई पटेल ने इसकी मांग की थी, तो उस समय जो मौलिक अधिकार थे उसके प्रारूप को तैयार किसने किया था, तो उस समय इसके प्रारूप को तैयार किसने किया था, जवाहरलाल नेहरू ने। बात करते हैं आपका कि अगर आपके मौलिक अधिकार हैं, जैसे अभी आपका कोरोना चल रहा था, लॉकडाउन में आपके मौलिक अधिकार खत्म कर दिए गए, ना तो आपको घूमने की आजादी है, ना तो आप कहीं बाहर जाके गेम खेल सकते हैं, ना कोई पार्टी कर सकते हैं, केवल आप घर में रह सकते हैं। आपको क्या है कि जीने की स्वतंत्रता है, जिसको हम लोग पहले बात कहां पे कर चुके हैं, प्राकृतिक अधिकार। केवल प्राकृतिक अधिकार की आप जीने की स्वतंत्रता है, आपको खाने की सुविधा मुहैया कराई जाएगी और उतनी देर के लिए मार्केट खोली जाएगी। बाकी सब सारे अधिकारों क्या कर दिया गया, आपका निलंबित कर दिया गया। या देश में आपका आपातकाल लग जाए, कल अगर हमारा चाइना के साथ वॉर हो जाए तो देश में क्या लग जाएगा, आपातकाल लग जाएगा। तो ये आपातकाल कहने का मतलब जो हमारे मौलिक अधिकार होते हैं, मानिए आपके आर्टिकल 12 से लेकर जो 35 तक है, आपका मानिए 14 से हमारी कहानी स्टार्ट होती है, 14 से लेकर 35 तक प्रमुख रूप से, उसको आपको निलंबित कौन कर सकता है, कौन कर सकता है, आपका राष्ट्रपति जी निलंबित कर सकते हैं। बात करते हैं मौलिक अधिकार क्यों है, तो मौलिक अधिकार राज्य सरकार के खिलाफ, या जो हमारी सरकार है, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, उसके खिलाफ है। कहने का मतलब क्या है, खिलाफ का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर हमारे जो मौलिक अधिकार है, ना तो राज्य सरकार उसको खत्म कर सकती है, ना केंद्र सरकार खत्म कर सकती है, किसी प्रकार की सत्ता हमारे मौलिक अधिकारों को खत्म नहीं कर सकती। तो इसको इसलिए क्या बोला था, आपका राज्य के खिलाफ या सरकार के खिलाफ। बात करते हैं मौलिक अधिकार किस चीज में सहायता प्रदान करते हैं, तो मौलिक अधिकार विधि का शासन बनाने की क्या करते हैं, आपकी सहायता करते हैं। हमारा जो संविधान है वो संविधान बना रहे, इसके लिए कौन आपको प्रोवाइड करता है, तो कौन करता है, आपका मौलिक अधिकार करता है। बात करते हैं जो मौलिक अधिकार ये किसके लिए, सरकार के लिए है, सत्ता ये किसके लिए है, तो भारत के लोगों के लिए तुम्हारे क्या आपके मौलिक अधिकार है। मैं बात करता हूं कि मूल संविधान जो था हमारा, मूल संविधान में हमारे कितने अधिकार थे, आपके 7 अधिकार थे। वर्तमान में हमारे कितने अधिकार है, आपके 6 अधिकार है। संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया गया, एक संविधान संशोधन द्वारा अलग कर दिया गया, और इसको इस समय वर्तमान में आर्टिकल 301 के तहत आपका विधिक अधिकार बना दिया गया। अभी हम लोग बात करेंगे कि विधिक अधिकार जो आपका संपत्ति का अधिकार बनाया गया, क्यों बनाया गया, इसका रीजन क्या है। तो अगर इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। आगे देखते हैं कि मौलिक अधिकार को अगर पढ़ना है तो मौलिक अधिकारों को क्या किया गया, आपका पार्ट में डिवाइड किया गया। फिर बात करते हैं जो आपका वर्गीकरण क्लासिफिकेशन है उसको 6 भागों में डिवाइड किया गया। पहले कितने भाग थे, आपके 7 थे। संपत्ति का अधिकार द्वारा क्या कर दिया गया, यहाँ से अलग कर दिया गया। वर्तमान में आपके मौलिक अधिकार के कितने भाग हैं, 6 भाग हैं। पहला भाग है आपका समानता का अधिकार, जो इक्वलिटी के राइट्स है आपके, वो कहां तक कहा दिए, आपके आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक द्वारा क्या दिया गया, आपका समानता का अधिकार दिया गया। फिर बात करते हैं स्वतंत्रता का अधिकार, जितने भी आपके फ्रीडम्स राइट है वो कहां थे, आपका 19 से 22 तक है। फिर आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, कहने का मतलब किसी भी व्यक्ति का शोषण नहीं किया जाना चाहिए, ना ही सामाजिक तौर पर, ना ही राजनीतिक तौर पर, और ना ही आपका आर्थिक तौर पर। तो इससे संबंधित हमारे जो आर्टिकल वाले कौन से, आपके 23 से 24 हैं। फिर बात करते हैं धार्मिक स्वतंत्रता संबंधी अधिकार, जिसके अंतर्गत हम लोग भी आगे पढ़ेंगे कि क्या हमें भागवत कराने का जो अधिकार है वो हमारा मौलिक अधिकार है या नहीं है आपका, या अन्य जितने भी हम लोग धार्मिक प्रयोजन करते हैं वो हमारे किसमें आपके आते हैं, धार्मिक स्वतंत्रता संबंधी अधिकार में आते हैं। बात करते हैं संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, कहां से कहां तक दिए गए, अनुच्छेद 29 से 30 में द्वारा क्या दिया गया, संस्कृति जो कल्चर वाला है, आपको जो एजुकेशन है, जो धार्मिक शिक्षा है, वो किसमें बात की है हम लोग, आपके 5वें भाग करेंगे, अनुच्छेद 29 से 30 तक। फिर बात करेंगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसमें आपकी रेटें जारी की जाती है 5 प्रकार की, वो कहां पे दिया गया, आपका भाग 6 इसमें दिया गया आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये तो क्लासिफिकेशन हो गया मौलिक अधिकार का। अब जो सबसे पहला आपका आर्टिकल बनता है मौलिक अधिकार का, आर्टिकल 12, जिसमें बोला गया आपका राज्य की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ द स्टेट। राज्य की परिभाषा क्यों यहाँ पे जोड़ा गया,
एक समानता तौर पर हम लोग पढ़ाई करते हैं तो देखते हैं कि आर्टिकल 12 को मौलिक अधिकार में क्यों जोड़ा गया है। तो आज हम लोग इस चीज को बिल्कुल डीप लेवल पे जाके पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत ही बेसिक क्वेश्चन हमारे यहीं से बनते हैं। जैसे बोलेंगे राज्य की परिभाषा, राज्य की परिभाषा भाग 3 मौलिक अधिकार क्यों दी गई है? क्योंकि जो हमारे मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार किसके खिलाफ में है? राज्य के खिलाफ में है। मानी कि राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, वो किसी प्रकार से यहाँ के लोगों के मौलिक अधिकारों का शोषण ना कर सके, इसीलिए आर्टिकल 12 बोला गया राज्य की परिभाषा। कहने मतलब राज्य के अंतर्गत ऐसे कौन कौन से तत्व हैं जो लोगों के मौलिक अधिकार का हनन नहीं कर सकते हैं, उसको डिफाइन किया गया आर्टिकल 12 में। तो सबसे पहले अगर बात करें तो आर्टिकल 12 में जो दिया आपका मूल अधिकार जो है वो तुम्हारे किसके विरुद्ध है? आपके राज्य के विरुद्ध। लोग पहले भी डिफाइन कर चुके हैं। बात करते हैं कि राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आता कौन कौन है। तो राज्य की परिभाषा मतलब राज्य के दो अर्थ होते हैं। सामान्य तौर पर जो हमारा स्टेट होता है, लेकिन संविधान में इसके दो अर्थ निकलते हैं। एक स्टेट मानी आपका राज्य जो स्टेट होता है उसके लेवल पे, और एक आपका पूरा नेशनल लेवल पे भी इसका अर्थ निकलता है। तो दो मीनिंग होते हैं। अब बात करते हैं कि राज्य की परिभाषा में आता कौन है, चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, या लोकल गवर्नमेंट हो, या बैंक हो आपका, या कोई कंपनी हो आपकी, या फिर कोई आपकी प्राइवेट कंपनी हो, सभी तुम्हारी किसके अंतर्गत आपकी आती है? राज्य की परिभाषा के अंतर्गत। कहने का मतलब ना तो सरकार आपके मौलिक अधिकारों का शोषण कर सकती है, ना राज्य सरकार कर सकती है, ना केंद्र सरकार कर सकती है, ना लोकल गवर्नमेंट कर सकती है आपकी, ना कोई कंपनी कर सकती है, ना कोई बैंक कर सकती है, ना कोई संस्थान कर सकती है आपकी। ये आपकी क्या है? आपकी हमारी राज्य की परिभाषा में इन चीजों को डिटेल किया गया है पूर्ण लेवल पे। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखें, जो सबसे आपका पेचीदा क्वेश्चन बनता है, जितने हम लोग बड़े एग्जाम में बैठे हैं, जो भी प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं, वहां भी ये क्वेश्चन बहुत ही आपका ज्यादा पूछा जाता है कि राज्य की परिभाषा के अंतर्गत इसको नहीं रखा गया है। तो बीसीसीआई और एनसीईआरटी को राज्य की परिभाषा के अंतर्गत नहीं रखा गया है। तो आर्टिकल 12 क्या है आपको स्पष्ट रूप से समझ आ जाएगा। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 13 की। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। बात करते हैं आर्टिकल 13 के बारे में, जिसमें बोला गया है कि कोई भी विधियां ऐसी नहीं बनाई जाएंगी जो मूल अधिकार मानी मौलिक अधिकार को असंगत या अल्पीकरण कर सकें। जरा इसको समझते हैं। बात करते हैं आपके असंगत की। असंगत कहने मतलब क्या? पूरे भारतीय संविधान में कोई एक ऐसा भी विधि या कोई भी ऐसा रूल या ऐसा कोई एक्ट नहीं जोड़ा जाएगा जिसके तहत जो हमारे आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक है उनसे अपोजिट मीन निकालता हो या उसके अधिकार क्षेत्र को कम करता हो। दोनों ही चीजें आपकी ऐड नहीं की। असंगत मतलब क्या? उसके अपोजिट में नहीं होगा आपका। अल्पीकरण मतलब क्या? रिडक्शन, उसके किसी भी रूल को कम ना करें, उसके किसी भी अधिकार को कम ना करे। फॉर एग्जाम्पल जैसे बोला गया समानता का अधिकार बोला गया, जैसे बात करता हूँ समानता का अधिकार, तो समानता का अधिकार अगर हमें दिया गया है तो उसके विरोध में कोई एक ऐसा आर्टिकल या कोई ऐसी विधि नहीं बननी चाहिए जो हमारे समानता के अधिकार को क्या करे? आपका कम करे या उसके विरोध में हो। अब बात करते हैं आर्टिकल 13 आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे अभी कुछ सिद्धांत जो प्रिंसिपल इसके तहत आप समझेंगे कि आर्टिकल 13 का प्रयोग हम लोग कैसे कैसे संविधान के तहत किया जाता है। पहला आपका सिद्धांत है न्यायिक पुनरावलोकन, जिसे हम लोग कहते हैं जुडिशियल रिव्यू। इसमें क्या होता है? अगर कोई भी आपका बनाया गया कानून है, अगर विधायिका द्वारा कोई भी कानून आपका पारित किया गया है या फिर सुप्रीम कोर्ट ने ही कोई अपना कानून पारित कर दिया है, वहां पे कोर्ट के पास में शक्ति है कि वो उस नियम को दोबारा से अपने पास लाकर उसको रिव्यू कर सकती हो या उसको खत्म कर सकती है। अगर देखती हाँ ये आपका गलत नियम बन गया है तो उसको खत्म कर सकती है। उसको हम लोग क्या कहते हैं? आपका न्यायिक पुनरावलोकन सिद्धांत कहते हैं, जुडिशियल रिव्यू कहा जाता है। इससे संबंधित जो आपके आर्टिकल है 13, 32, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 143, 226, 245, 246, 251, 254 एंड 372 आपके जो न्यायिक पुनरावलोकन है उससे संबंधित आपके आर्टिकल है। बात करते हैं आपका पृथक्करण का सिद्धांत। पृथक्करण का जो सिद्धांत उससे संबंधित आपका आर्टिकल है आर्टिकल 13(2). विधायिका द्वारा कोई भी ऐसा पारित कानून जो हमारे मूल अधिकार के खिलाफ में हो उसको क्या किया जाएगा? आपका खत्म कर दिया जाएगा। स्वतः इसको क्या हो जाएगा? आपका खत्म कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट अपने पास में लेके इसको क्या कर सकता है? आपका खत्म कर सकता है। बात करते हैं आपका आच्छादन का सिद्धांत। यहाँ पे बोला गया आपका डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स, पहली ही विधियां जो बाधक हों। कहने मतलब अगर अभी तक मैं मानता हूं 3 तलाक, ट्रिपल तलाक जो था आपका पहली की आपकी विधि थी, लेकिन वर्तमान में वो क्या होगी? आज के टाइम में आपको बाधक होगी। तो ऐसा कोई भी मूल अधिकार जो पहले तो नॉर्मल स्थिति में चल रहा था लेकिन आज की स्थिति के हिसाब से वो गलत है तो उसको खत्म किया जा सकता है। संपत्ति का अधिकार है, राइट टू प्रॉपर्टी, पहले हमारा मौलिक अधिकार था, लेकिन वर्तमान स्थितियां कुछ ऐसी बन गई जिससे उसको खत्म करके विधिक अधिकार बनाया गया। अभी आगे इस पर हम लोग बात करेंगे। चौथा सिद्धांत है आपका अद्वितीय। इसमें ये बोला गया है आपका, वैसे ये सिद्धांत वर्तमान में भारत में है नहीं और ये आपका इसमें अमेरिका में चल रहा है।
यहाँ पे ये बोला कि मौलिक अधिकार जो है हमारे, ना तो कोई व्यक्ति स्वेच्छा से छोड़ सकता है और ना ही राज्य उस व्यक्ति के मौलिक अधिकार को खत्म कर सकता है। इसको बोला गया आपका आदित्य जन का सिद्धांत। वर्तमान भारत में है नहीं, स्टार्टिंग में इसकी अवधारणा को अपनाया गया था, लेकिन यहाँ की स्थितियों के अनुकूल इसको नहीं पाया गया तो इसको खत्म कर दिया। फिर मैं बात करता हूँ भावी प्रवर्तन सिद्धांत। ये आपका क्या है, इसको जरा बात करते हैं। अगर कोई भी हमारा अधिकार जो पहले है तो उसको हम बेस बना के नहीं रख सकते हैं। आगे चलकर जो स्थिति पैदा हो रही है उसके अनुसार हम इसमें परिवर्तन कर सकते हैं। मानिए आगे वाले जिस समय आपका आने वाला है उसकी स्थिति को देखकर इसमें सुधार किया जाता है। तो आर्टिकल 13 से संबंधित जितने भी हमारे सिद्धांत थे उसको हमने यहाँ पर डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे हमारा आर्टिकल 14 से लेके 18 तक एक पार्ट को बनाएंगे। हम लोग पार्ट वाइज इसको डिवाइड करके इसका वीडियो बनाएंगे। स्क्रीनशॉट इसका लेना चाहे तो ले सकते हैं। जय हिंद।